जो माँ है, जो इस समय घर में, खेत में, जंगल में कहीं पर भी होगी, उसका केवल एक ध्येय होता है कि उसका बच्चा आगे निकल जाए, उसकी बिटिया आगे निकल जाए, उसकी जो बुढ़ापे की लाठी है वो मजबूत बन जाए। वो माँ खुद भूखे प्यासे रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लालन पालन के लिए कभी पीछे नहीं रुकती है। और आप महसूस करें न करें, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा, जब आप इस विद्यालय में आते हैं, आपको माँ सुबह टिफिन बना के भेजती है, आपके लिए दिन में लंच की व्यवस्था करती है, कई पकवान बनाती है, और कई बार घर में त्योहार जब होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, आप देखते होंगे हम बच्चे तो खाना खा लेते हैं, और स्थिति ये रहती है कि कभी माँ के लिए भोजन बचता है, कभी नहीं। हमको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपने साड़ी के बल से उस कढ़ाई को छिपा देती है, और कभी उस कढ़ाई को पोंछकर और कभी पानी पी के वो सो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को एहसास तक नहीं होने देती कि वो रात वो माँ भूखी रहती। लेकिन ठीक उसी समय जब वही बच्चे विद्यालय में आके गलत संगत में, गलत दोस्तों के लिए, कूल दिखने के लिए, अट्रैक्शन में, कुछ नया करने के लिए, फैशन में, टसन में, दुनिया में एक विचित्र प्राणी बनने के लिए जब उस नशे रूपी राक्षस के आगोश में आ जाते हैं, तो आप मानो न मानो बेटा, आप किसी के लिए जियो न जियो, लेकिन आप अपनी ही माँ बाप की आयु को अल्प आयु कर देते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये भैया बहनों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि ये सरकार बंद क्यों नहीं करती, ये लोग क्यों नहीं करते, ये पुलिस क्यों नहीं सुधारती। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कोई सुधरे न सुधरे, कोई कितना भी प्रयास करे न करे, अगर इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहन ये संकल्प ले ले कि कोई बदले न बदले, लेकिन मैं बदलूंगा, कोई व्यसन करे न करे, मैं व्यसनों से मुक्त रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर माँ का बच्चा व्यसन मुक्त रहे, लेकिन फिर भी जमाना बदले या न बदले, मैं खुद बदलूंगा। जिस दिन ये भावना आपके अंदर हो गई, तो उस दिन एक बच्चे को अनाथ होने से आप बचा लोगे, उस दिन एक बूढ़े दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी तुम बन जाओगे, और उस दिन एक माँ के आंखों को, जो उनके आंसू होते हैं, उनको पूछने का काम भी आप करोगे। और राष्ट्र निर्माण में अगर आप युवाओं की भूमिका की बात करते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक आपके परिवार का निर्माण संभव है। और जब राष्ट्र का निर्माण की कल्पना करते हैं, तो उससे पहले परिवार का निर्माण होना, और परिवार अगर अच्छा है तो उससे समाज, राज्य, और राज्य से राष्ट्र बनता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अपने भैया बहनों से, कैसी भी संगत मिले, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, और कहा जाता है कि इतिहासों के, संघर्षों के इतिहासों से आयाम बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। आप तो युवा पीढ़ी हो बेटा, आप सूखे पेड़ नहीं हो, आप वो हरे पेड़ हो जो कहीं भी मुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ किसी ने कोई गलती कर भी ली है, तो वो उस गलती से पीछे मुड़ सकता है, अपने आप को बचा सकता है, अपने माँ बाप की दीर्घायु के लिए उस आतंक के हथियार नशे को नष्ट कर सकता है।